नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है मोटिवेशनल बुक्स एंड स्पीचेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोटिवेशनल बुक्स और स्पीचेस, इसका एक अपना रोल होता है। मैंने जो अपनी किताब लिखी है, ये कोटा में स्टूडेंट जो कि सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में आते हैं, स्ट्रेसफुल स्टडी होती है जिनके लिए, उसके लिए मैंने ये किताब लिखी है। और ये बहुत अहम चैप्टर है जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो इंस्पिरेशनल स्पीच होती है, मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, इनका क्या रोल है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पॉजिटिविटी से भर देती हैं ये बुक्स, स्पीच और कोट्स। मेरी किताब के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक मोटिवेशनल कोट मिलेगा, जिसका पर्पज़ यही है कि आपको उत्साह से भर देने से आपको स्टडी में एक नया ऊर्जा टाइप की प्राप्त होगी। आपको ये सोचना है कि आज मेरा टफ़ टाइम है, कल अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि डिप्रेशन आना बहुत नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चों को डिप्रेशन आता है, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन इस डिप्रेशन से जूझना कैसे है, ये विनर्स से सीखना पड़ेगा आपको। क्योंकि डिप्रेशन विनर्स और लूज़र्स दोनों को आता है। आप फेल हो गए तो भी आपको डिप्रेशन आया होगा कभी ना कभी, या जो पास हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, उसको भी अपनी स्टडी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन आया होगा। तो मैंने ये किताब कोटा के स्टूडेंट्स या जो यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए लिखी है। और इस चैप्टर का पर्पज़ यही है कि आपको ये मोटिवेट करे। तो आप यूट्यूब में किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स लाइक जो कि नीट या जेईई या यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के टॉपर्स हैं, उनके टॉक्स सुने। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं मोटिवेशन के ऊपर। तो आपको मैं बताऊं, यू कैन विन, जो कि श्री शिव खेरा द्वारा लिखी गई है, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपके पास एकेडमिक सिलेबस के अलावा थोड़ा सा टाइम हो। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और एक मोटिवेशनल सोर्स, एक मोटिवेशनल टूल की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप TEDx टॉक भी वीडियो में देख सकते हैं। इसका पर्पज़ यही है कि हर अचीवर की लाइफ में कभी ना कभी फेलर आए हुए होते हैं, वो फेल होके ही सक्सेसफुल होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका स्कोर कम आया, आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। बच्चे कोटा में यही चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि इमीडिएट फेलर और फाइनल फेलर क्या चीज़ है। फाइनल फेलर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इमीडिएट फेलर आपको डिप्रेस ना करें। ये फेलर आपके लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप इनको। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप कुछ मोटिवेशनल फिल्म्स हिंदी में आई हैं, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ, चक दे, 3 इडियट्स, गॉड टू सी ग्रेट हो, वांटेड, कराटे किड, और रिसेंटली आपने सुना होगा 12th फेल। ये सारी मूवीज़ आप देखिए, आपको एक एनर्जी की तरह मिलेगी, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। क्योंकि इन सभी फिल्मों में कोई ना कोई कभी ना कभी फेलर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो विनर ज़रूर रहे होंगे, बशर्ते कि ये डिप्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा ना आपके दिमाग पर हावी हो जाए। डिप्रेशन लाइफ का एक अभिन्न पार्ट है। इसको कैसे टैकल करना है, यही आपको सीखना है। तो डिप्रेशन से डरिए मत। सभी रिसर्च जो हुई हैं फॉरेन में, उसमें आप देखना कि जो बच्चे इस टाइप की मोटिवेशनल बुक्स, स्पीच पढ़ते हैं, उनका स्कोर नॉर्मल बच्चों से हमेशा ज़्यादा रहा है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो आप इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच, बुक या कोट को स्ट्रेस को कम करने के लिए इस्तेमाल करें। इनका एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है, ये आपको उत्साह से भर देती हैं। तो आप अचीवर सीरीज देखें, जिससे आपका डिप्रेशन कम होगा। होप करता हूँ कि आप डिप्रेशन में नहीं फंसेंगे, और कभी आएगा तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे, और इमीडिएट फेलर को आप अपने दिल पर हावी नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।